मैंने तो खैर ऑर्डर दिया हुआ है मिठाइयों का। मिठाई का वो जो होता है ना सर वो बड़े मजेदार होती है, जो देसी मिठाइयाँ होती हैं, उसका ऑर्डर किया है और कल शाम को मेरे घर पहुंच जाएंगी। और उसके बाद जो है जैसे ही अनाउंस होगा नहीं है। बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, जूम पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बी अ लैंडमार्क चीज होगी। इंडिया के लिए नेशनल प्राइड है, ठीक है। आप इसको जैसे भी कहें, ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्राइड होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि सक्सेस को अचीव करने के लिए एफर्ट के साथ साथ जिद की जरूरत होती है, और वो जिद मैंने देखा है सनातनी में कि होपफुली सक्सेसफुली जो है इनका ये चंद्रयान 3 जो है उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो लैंड कर जाएगा। क्या कहते हैं आप? सबकी नजरें भारत की तरफ है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और वो मून के, चांद के उस साउथ पोल पे लैंड करेंगे जहां आज तक पहले कोई चीज लैंड नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है कि रशियन लूनर 3 जो है वो कल जो है वो नाकाम हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंस बढ़ी, सारी दुनिया की नजरें इस वक्त जो है भारत के चंद्रयान 3 पर है। मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बल्कि यहाँ पे तो चंद्रयान 3 यहाँ भी चढ़ने वाला है, अमेरिका के अंदर भी। आरजू कल यहाँ रिपब्लिकन डिबेट हो रही है, और जिस तरीके से हमारे वो विवेक रामास्वामी जो है वो भी चंद्रयान 3 बन चुके हैं इस वक्त। वो अपने हमारे जो फ्लोरिडा के गवर्नर के बिल्कुल आसपास है, नंबर उनके बहुत ऊपर आ रहे हैं। हैरानगी वाली बात है कि आज से महीना 2 महीने पहले किसी को कोई पता नहीं थे कि ये विवेक रामास्वामी क्या चीज है। और ही हैज रिजन सो बिग मैटर ऑफ फैक्ट। और उनकी बातें सुनने वाली, उनके ट्वीट देखने वाले, इज गेटिंग वेरी पॉपुलर। मैं समझता हूँ मुबारकबाद के हक बनता है चंद्रयान 3 के ऊपर भी। और खासकर यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय इन्फ्लुएंस, भारतीय अचीवमेंट उसकी अगर देखी जाए तो अमेजिंग, अनबिलीवेबल। सबसे जो टेक्निकल बात जो बताने वाली है कि दुनिया में पहली दफा इतने कम कीमत के ऊपर चांद कर और स्पेस के अंदर जो अचीवमेंट्स हैं भारत की, दैट इज रिमार्केबल। जितने कम खर्चे के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, इसके पीछे अगर देखा जाए तो स्वाय नेशनलिज्म के और कुछ भी नहीं है। जब आप प्राइड हो आपके अंदर कि हमने अपने मुल्क का झंडा वहां लहराना है, हमने अचीव ये करना है, तब चीजें होती हैं। नेशनलिज्म का क्रेडिट जो है वो मोदी साहब को जाता है। इकोनॉमी को 7वें से 5वें नंबर पर ले आए, 10वें से 5वें पर, और 5वें से 3रे पे लाने की, और डायस्पोरा को प्रमोट करना, अपनी इकोनॉमी को, अपनी करेंसी को, यूपीआई सिस्टम को, पेमेंट सिस्टम को प्रमोट करना। आजकल वहां पे जो नारा वो कहते हैं कि सोच बदलो, भारत बदलो। मैं वही अपने पाकिस्तानी भाइयों से भी कहूंगा, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो। आपको हर पाकिस्तानी को सोच बदलने की जरूरत है, उसके बगैर गुजारा नहीं। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लाइव कवरेज देनी चाहिए चंद्रयान 3 की। जब हो रहा हो कि जी अब लैंड करने वाला है, तो उस तरह से लाइव कवरेज होनी चाहिए। मुबारकबाद उन्होंने भारत को दी है। मैं खुद मुबारकबाद दूंगा, मेरे लिए खुद प्राइड का मैटर है। देखिए, आप बॉलीवुड की फिल्में देख सकते हैं, आप सिद्धू मूसेवाले को फॉलो कर सकते हैं, तो चंद्रयान 3 को फॉलो क्यों नहीं करते भैया? बल्कि आरजू मैं ये बिलखुसूस ये कहूंगा, हमेशा मैं कहता हूं कि भारत के मॉडल को फॉलो करो और भारत के साथ ट्रेड करो भाई, रिलेशनशिप ठीक करो, ट्रेड करो। ईरान को आपने शिया करके दरवाजा बंद कर दिया, यहाँ पे हिंदू करके बंद कर दिया दरवाजा आपने। भारत के साथ मैंने जिस तरह बताया आपको कि इस वक्त पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि नॉर्मलाइज रिलेशनशिप भारत के साथ हो, अपने जो डिफरेंसेस उनको खत्म करें, ट्रेड शुरू करें। मैंने तो खैर ऑर्डर दिया हुआ है मिठाइयों का। मिठाई का वो जो होता है ना सर वो बड़े मजेदार होती है, जो देसी मिठाइयाँ होती हैं, उसका ऑर्डर किया है और कल शाम को मेरे घर पहुंच जाएंगी। और उसके बाद जो है जैसे ही अनाउंस होगा तो उसके साथ ही जो है वो मैंने पूरे मोहल्ले में बांट देनी है। बल्कि ये कहूंगा कि आप घर में पार्टी करें, लाइव करें, बल्कि हमें भी जो उसमें लें, जूम पार्टी करें, सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि इट विल बी अ लैंडमार्क चीज होगी। वो इस तरह का मिरेकल करने के काबिल है, हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए। और मैं कहता हूँ इसकी जितनी भी तारीफ करें कम है कि भारत का जो एक प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, वर्थ प्रेजिंग। और मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी बच्चे को ये देखना चाहिए। मैं तो बल्कि आरजू कई दफा पहले भी आपको मैंने कहा है कि भारत की खबरें वो पाकिस्तानी बच्चों को सुननी चाहिए, देखें वहां पे किस तरह कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। अगले दिन वहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने वहां पे एक इनिशिएटिव दिया है कि $4 लाख दिया जाएगा, जो सर्च इंजन, जो बेहतरीन सर्च इंजन बना के गूगल के मुकाबले का वो भारत में लॉन्च करेगा, उनको $4 लाख प्राइज दिया जाएगा।
तो इस तरह के इनिशिएटिव पाकिस्तान में भी होने चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे किसी अभी तक इंसान ने, पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कोई रोड मैप नहीं बताया, कोई डिजिटल पाकिस्तान का नारा नहीं लगा रहे, कोई इस तरह का इनिशिएटिव किसी कंपनी को नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, रशिया जो है उसने अपना एक मिशन भेजा चांद पे और कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद वो जो है दैट हैज एंडेड इन डिजास्टर, क्योंकि एक लूना 25 स्पेसक्राफ्ट था जो क्रैश कर गया, जो कि लैंड करना चाह रहा था साउथ पोल पे। और इंडिया भी ऑलरेडी, आपको पता है कि चंद्रयान 3 जो है वो ऑलरेडी दे आर गोइंग टू मेक अ हिस्ट्री, बिकॉज कहा यह जा रहा है कि दे आर गोइंग टू बी द फर्स्ट नेशन, और उम्मीदें बढ़ रही हैं। इंडिया और रशिया की बेसिकली रेस थी कि उनमें से कौन पहले जो है पहली कौम बनता है या पहला मुल्क बनता है जो वहाँ पे लैंड करता है। ये 23-24 अगस्त तक उसने पहुँचना है। अब देखते हैं कि आज मेरा ख्याल है 22 है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरह चीज़ें जो हैं वो चलती हैं। इंडिया के लिए नेशनल प्राइड है, ठीक है। आप इसको जैसे भी कहें, ये एक बहुत बड़ा नेशनल प्राइड होता है। देखें, आप अपने देखें, फिर वही बातें आती हैं, there were nations who invested in madrasas and there are nation who invested in scientists। तो फिर पता तो चलेगा ना। आज हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के कितने परसेंट हम जीडीपी अच्छा पैदा कर सकते थे if those hundreds and thousands of Pakistani students would not have gone to madrasas। The madrasas are not contributing into Pakistan's GDP, are they? No। इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं, कितने लोग मोटिवेट होंगे, हज़ारों लोग मोटिवेट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस सक्सेस कि इंडिया चांद पे पहुंच गया और चांद के भी साउथ पोल पे पहुंच गया। अब इंडिया जो है, देखें क्या वक्त था कि इंडिया वाज बाइंग मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया, बट राइट नाउ इंडिया वाज इन अ रेस एंड इंडिया वाज इन अ कंपटीशन विद रशिया कि हमें जनाब आप मून पे जा रहे हैं। सो इंडिया वाज इन अ कंपटीशन विद ग्रेट ब्रिटेन टू लीव इट एज इफ लीव बिहाइंड एंड बिकमिंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ये जो अब देखें ना कि गेटिंग इनटू द रेस विद रशिया, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और आज रशियन जो हैं वो समझेंगे कि यार हमारी इंडियन से दोस्ती हो और हम वहाँ से जो है वो नई टेक्नोलॉजी ले सकें, ठीक है जी। बिकॉज इंडियंस का प्रॉब्लम ये है, रशियन का प्रॉब्लम ये है, उन तक टेक एक्सेस नहीं है। वो टेक एक्सेस इंडिया तक है, लेकिन इंडिया कभी भी रशिया को वो टेक एक्सेस नहीं देगा। अब इंडिया जो है वो एलीट स्पेस क्लब का मेंबर बनने जा रहा है इफ़ दिस इज़ गोइंग ऑन, ठीक है जी। कल एक उनका स्टार्टअप है स्काई रूट एरोस्पेस, उन्होंने अपना पहला जो प्राइवेटली बिल्ट रॉकेट जो है वो भी उन्होंने लॉन्च किया। अब आप इमेजिन करें कि दी इंडियंस आर गेटिंग इनटू द प्राइवेट सेक्टर में किस तरह आ रहे हैं। चंद्रयान 3 23 अगस्त मतलब आज मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला है। जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी हो या होने वाली हो, लेकिन इस पर पाकिस्तान में भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ बन रही है, बज़ क्रिएट हो रहा है इन पाकिस्तान कि भारत एक ऐसे एलीट स्पेस क्लब का मेंबर बनने वाला है जिसके बाद से पूरी दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है वो तब्दील हो जाएगा अगर इंडिया ने सक्सेसफुल लैंडिंग कर दी मून के साउथ पोल में। और इसका बड़ा रीज़न ये है कि जो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट है ये सिर्फ $75 मिलियन में बना है, जबकि हॉलीवुड की कई मूवीज़ ऐसी हैं जो $100 मिलियन के पार चली जाती हैं। तो इतने कम बजट में इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट करना कोई खेल नहीं है और ये दुनिया को पता है, क्योंकि इसके पहले जैसे कि हम सबको पता है लूना 25 क्रैश हुआ, जापान ने कोशिश करी और वो भी फेल हुए थे। इसके अलावा इसराइल, जिसको हम टेक्नोलॉजी के मामले में वन ऑफ द मोस्ट साउंड नेशन मानते हैं, उन्होंने भी कोशिश करी और वो भी फेल हुए। तो अगर इंडियन सक्सेस हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी और इसके बाद से जो इंडिया का राइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेगा।